जनसंपर्क आरपीएन सिंह बनी जायसवाल, लोग यहाँ प्रेरित हैं और आरपीएन सिंह बनी जायसवाल, प्रेरित है। भारत माता की भारत माता की। नमस्ते भारत, मैं गौरी शंकर गुप्त, आप देख रहे हैं IKI न्यूज। आज IKI न्यूज से मैं सीधा बात करूंगा पटरौना विधानसभा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी से। मनीष जायसवाल जी जो है, आप जो है गांव शहर घूम रहे हैं, आपको जो है कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैं पिछले करीब महीने 2 महीने लगातार से मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और लगातार मैं गांव-गांव पदयात्रा कर रहा हूँ। आज मेरी लगभग ये 24 से 25 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा चल रही है, जिसमें मैंने करीब दर्जनों गांव मैंने जनसंपर्क किया। आम जनता का जितना जन सहयोग मिल रहा है और ख़ास तौर से महिलाओं का जो आशीर्वाद महिलाएं दे रही हैं इस क्षेत्र जवार में, वो माननीय मोदी जी और योगी जी के नाम पर दे रही हैं। माननीय योगी जी और हर आदमी को जो भोजन और ख़ास तौर से जो समाज में जो गुंडा अराजक तत्व थे वो आज इस देश से प्रदेश से गायब है। इसके वजह से आम जनता आशीर्वाद दे रही है। आप जो है विधायक अगर बनते हैं और आपकी सत्ता आती है तो पटरौना विधानसभा के लिए आपने क्या नई सोच बनाई है? देखिए, सबसे पहला मेरा महत्वपूर्ण सोच ये है कि पटरौना विधानसभा में जो हमारा पटरौना नगर है, जिससे बिशुनपुरा ब्लॉक के करीब 70% गांव जो पटरौना शहर से होकर गुजरते हैं, और पटरौना शहर में चूँकि हमारा ये गांव जो है किसान बाहुल्य एरिया है, अधिकतर किसान लोगों का गन्ना शहर होकर जाता है और आए दिन पटरौना में एक सर्किल रोड ना होने की वजह से, बाईपास सड़क ना होने की वजह से जाम की समस्या, दोनों को परेशानी है। काश्तकार को भी परेशानी है, आम जनता को भी परेशानी है और नगर के व्यापारियों को भी परेशानी है। तो सबसे पहले पटरौना शहर को एक रिंग रोड देकर पटरौना में जो सुकून व्यक्त करें, तो कि हर आदमी चाहता है कि हम भीड़ भाड़ में न जाएं, हम अपने कार्य के प्रति, तो जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे पहले पटरौना विधानसभा को एक बाईपास सड़क दी। आपके साथ काफी युवा जो है लगे हुए हैं जो शिक्षित बेरोजगार हैं और रोजगार जो है नहीं मिलने की वजह से वो दर दर भटक रहे हैं। बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक का मेरा मानना है कि आज पटरौना विधानसभा के क्षेत्र, जैसे पटरौना हमारा जिला मुख्यालय पे जो शिक्षा का जो क्षेत्र पहले उस पर बढ़ावा देना पड़ेगा। पहले हमें विधि संबंधित विद्यालय या प्राकृतिक से विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज का या इस तरह के जो स्नातक विद्यालय हैं जिन विद्यालयों पे मान्यताएं कम है, विषयों की मान्यताएं कम है, उन विषयों से उनको मैंने पूर्ण कराकर पहले शिक्षा के स्तर को हमको ऊपर उठाना है। और राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, चूँकि देश और प्रदेश में माननीय मोदी जी योगी जी की सरकार है और आरपीएन सिंह जी एक बड़े नेता हैं जो हमारे बीच हम लोग भाग्यशाली हैं जो हम लोग के बीच रहते हैं, उनके माध्यम से हम पटरौना विधानसभा में निश्चित रूप से कोई न कोई रोजगार के संसाधनों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। खास तौर से हमारा ये क्षेत्र गन्ना और केला दो बाहुल्य क्षेत्र हैं। गन्ना और केला दोनों बाहुल्य, इनका जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से हमारा गन्ना तो शुगर फैक्ट्री में भी जाता है, गुड़ भी बनता है। इसके अलावा हम कुछ जैसे ये एथेनॉल टाइप का ये व्यवस्था बनाया जाएगा। कुछ जो अकार्बनिक गुड़ लोग खाते हैं उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। केले के द्वारा तमाम ऐसे उद्योग, नए हम चटाई बन सकती है, तमाम उद्योग बनाए जाए। छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो केले के, जो माननीय योगी जी की सोच है कि एक जिले में एक का विकास करने का, उसको आगे बढ़ाना है और उसी व्यवस्था के तहत रोजगार का संसाधन बढ़ाया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और यात्रा के दौरान लोगों से जो है संपर्क कर रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। आम जनता माननीय योगी जी और योगी जी के नाम पर अपने हाथों हाथ उठाकर पूरी पदयात्रा पूरी करा रही है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा सुबह से 25 किलोमीटर पूरा हो जाता है। मैं दर्जनों गांव घूम जाता हूं, मुझे एक भी आदमी माननीय योगी जी और योगी जी की सरकार के बारे में कुछ कहते हुए नहीं लगता है। सब लोग आशीर्वाद देते हैं कि लगता है जैसे कि माननीय योगी जी और योगी जी इस धरती पर एक छोटे से भगवान के आज IKI न्यूज चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि इस देश को, जो हमारे देश के सशक्तिकरण के लिए माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, उस सशक्तिकरण के अभियान में ये 2022 जो चुनाव है, ये 2024 की तैयारी है। उस तैयारी के क्रम में 2022 को इतना मजबूत किया जाए कि 2024 में पुनः इस देश में माननीय मोदी अभी तक हमारी जो है सीधी बात हो रही थी। मनीष जायसवाल जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं, भाजपा विधानसभा प्रत्याशी हैं,
और हमारी सीधी बात हो रही थी। IK न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा जी हमारे सामने कोई नहीं है विपक्ष में, एक तरफा 90% वोट पड़ेगा 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पास। कोई नहीं है टक्कर में, उसके बाद शौचालय में कोई नहीं है, वैक्सीन लगा है और वैक्सीन के साथ साथ हर बच्चे को जो पढ़ने वाले थे उनको 500 रुपया और 1000 माताओं के खाता में 1000 आया है, 500 आया है। कोई लड़ाई में नहीं है, हम लोग 1.5 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। सफर के दौरान आप हर हर महादेव काफी जो है सक्रिय दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई राशन सरकार ने दिया, श्रम का पैसा सरकार दे रही है, किसान सम्मान निधि सरकार दे रही है, फ्री में गैस सरकार दे रही है। सरकार की इतनी योजनाएं हैं कि जनता खुश है और उस खुशहाली में जनता उत्सव में जोड़ दे रही है। देखिए बता रहे हैं राजन जायसवाल जी बता रहे हैं कि जो है जनता जो है उत्साहित है काफी, और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्साहित है। आप कुछ करना चाहेंगे इस समय नाम इनका रो कहिए, बताइए नाम क्या है? अपना नाम बताइए। नाम बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रऊफ आलम हूँ और जहाँ तक मुझे देख रहे हैं कि हमारे 7 विधानसभा में कमल का फूल खिल रहा है और 7 विधानसभा में फिर एक बार मोदी लहर दौड़ रही है और योगी जी की सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की काफी जो है अपना परचम लहराए हुए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम, शुभ नाम क्या है? अंकुश कुमार मदेसिया। कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, योगी की सरकार आएगी फिर से और बीजेपी जीतेगा भारी मतों से। आप कुछ कहना? क्या नाम सतीश गुप्ता है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि निरीक्षण आरक्षण पे क्यों ऐसा हुआ है। आरक्षण के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि लोग पूछ रहे हैं आरक्षण क्यों बढ़ाया गया कि घटाया गया, लोग समझ नहीं पा रहे हैं आरक्षण क्या होता है। और हमारे योगी और मोदी मैं एक सरकार चाहता हूँ। देखिए हमारे साथ जो है एक व्यक्ति और जुड़ गया है। आपका शुभ नाम क्या है? PM शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? 1.5 लाख पार, 1.5 लाख पार बता रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी के 1.5 लाख एकदम रैली, मतलब समझ लीजिए कि हाँ कोई लड़ाई नहीं है, कोई 1.5 लाख पार। इस बार विधायक नहीं, इस बार हम लोग मंत्री बनाने जा रहे हैं। जो है इस सरकार में जो है कभी जो है टीका बना करके बराबर में नहीं है, कभी मोबाइल चार्ज करने के लिए पैसा की गुंडा राज की समाप्ति है। हाँ एकदम जनता को जो भी है शांति माफिया से मुक्ति मिल रही है इस समाज के नाम पर। नहीं कह रहे बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। और कोई बात नहीं है। इसके बाद भी देखिए माफिया वाले जो है जितने भी है वो शांत रहे। रोड तो है आगे बनवाएंगे, हम सोना बनवाएंगे, यहाँ पे रास्ता बन जाएगा यहाँ के लिए। देखिए सर आप ये पूरी जो है टीम भारतीय जनता पार्टी पूरी जो है टीम रुक गई है। आप देख सकते हैं कि जो है ये जो है जय भारत, जय माता दी, जय कुछ लोग और मौके पर आइए हम उनसे बात करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश गुप्ता है। आप कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? कहना यही चाहते हैं सर, गरीबों के कंधे से कंधा मिलाकर सरकार चलने वाली एक बीजेपी सरकार ऐसी है जो आज तक कोई सरकार नहीं चली, बीजेपी ही चली आज। मतलब बीजेपी मतलब सबसे बेहतर है। इसके पहले कोई सरकार गरीबों के कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चलती थी। गुंडा माफिया भ्रष्टाचार टोटल खत्म हो गया है। देखिए चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि जो है गुंडा राज और जो है काफ़ी जो है जितने भी चीज़ें भ्रष्टाचार अपराध जैसे तमाम जो है वो थे वो सारी चीज़ें समाप्त हो गए। आप कुछ कहना चाहें? आपका सुनना क्या है? श्रीकांत जायसवाल नाम है। हाँ बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में? हम तो यही कहेंगे पूरे प्रदेश में इसमें भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है और भय मुक्त समाज की स्थापना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी महाराज जी जो है। देखिए भय मुक्त की जो है कहा कि ये
चाहिए, भयमुक्त होना चाहिए ये शासन। और जो है ये शासन जो है काफी जो है सक्रियता दिखा रहे हैं, सकारात्मक दिखा रहे हैं। हर वर्ग को लेकर चलने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो किसी जाति की राजनीति नहीं करती है, सारे वर्ग का विकास करती है। इसीलिए सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास भी देख रहे हैं, काफी संख्या में लोग खड़े हैं और जो है काफी उत्साहित देख रहे हैं, देखिए पूरी तरह से जो है। और आप देखते रहिए जो है जिंदाबाद जिंदाबाद क्या कहना चाहेंगे आप, जनता को क्या कहना चाहेंगे? समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षेत्र की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हम रोजगार कमाते हैं तो बोलते हैं रोजगार नहीं, मेहनत नहीं करेगा रोजगार कहाँ से मिलेगा, ये बताइए। देखिए जनता को इन्होंने बताया कि अगर मेहनत नहीं करते हैं तो जो है हम जो है अपनी जीविका कैसे चला सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ जो है हम जो है अब IKN न्यूज चैनल वीडियो रिपोर्टर नीरज साहा के साथ गौरी शंकर गुप्ता, आप देख रहे थे IKN न्यूज।